आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रियंका। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। उज्जैन में चैत्र मास की सप्तमी को शीतला माता का पूजन महिलाओं द्वारा किया गया। रविवार को देर रात 12 बजे बाद से ही शहर के शीतला माता मंदिरों में महिलाओं की कतार पूजन करने के लिए लगने लगी। विवाहित महिलाओं ने शीतला माता से परिवार की सुख समृद्धि की कामना की, तो वहीं पूजन के पहले शीतला माता को भोग लगाने के लिए रविवार को ही व्यंजन की तैयारी हो चुकी। सोमवार को घरों में ठंडा भोजन व सामग्री का उपयोग किया गया। सोमवार को शीतला सप्तमी का पर्व मनाया गया। पूजन के बाद घर के बाहर हल्दी के छापे भी लगाए गए। मान्यता है कि शीतला माता का पूजन करने से परिवार में सुख समृद्धि आती है और रोग दूर रहते हैं। ये इस तरह की पूजा है कि होली अपनी जब जलती है उसके बाद में सुबह से ही लेडीज़ सब स्नान करके यहाँ पे जल चढ़ाने आती कि ताकि शांति बनी रहे। इसलिए 7 दिन तक के सुबह में जल्दी से जल्दी जितनी जल्दी अपन जल चढ़ा सके उतना अच्छा रहे, क्योंकि बच्चों को बड़ों को सबको माता जी निकलती है। इसलिए सदियों से ये परंपरा है कि एक दिन पहले भोजन बनता है, दूसरे दिन मतलब माता जी को चढ़ता है, उसके बाद में ठंडा करके खाते हैं। क्योंकि माता जी के कृपा से जो गर्मी रहती है तो माता जी को तकलीफ होती है, इसलिए ठंडा बना के आज के दिन पूरे भारत में ठंडा खाना खाते हैं। और इसीलिए मतलब कि जब भी शादी ब्याह जो भी होता है, कुछ भी होता है, तो जो 36 करोड़ देवता होते हैं शामिल, उसके पहले माता जी की पूजन की जाती है। जो आपने देखा ही होगा हिंदू धर्म में कि पहले शीतला माता पूजी जाती है, वो इसी प्रकार से पूजी जाती है। क्योंकि अपने कास्ट वाले जो हिंदू हैं वो सब भी पूछते हैं, पर अदर कास्ट के भी इसको मानते हैं। क्योंकि अधिकतर बच्चे वगैरह जो पेरेलेस वगैरह जो होता है, जिनको माता जी निकलती, जो नेम नहीं रखता है उनके लिए वो अंधा बेरा डूंडा जो भी जैसा भी होता है, वो इसलिए हर कोई इंसान आज के लिए माता जी से शांति सुकून की प्रार्थना करते हैं कि ताकि सबको सुकून से रहे। आप कितने सालों से पूजा करने आ रहे हैं? मैं यहाँ पे कम से कम मेरे को 30 साल हो गए हैं। उज्जैन शहर के देवासोड़ स्थित एक निजी परिसर में पेंशनर्स एसोसिएशन का वार्षिक अधिवेशन सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर की गई। इस अवसर पर 75 वर्ष जीवन काल पूर्ण करने वाले 16 सेवानिवृत्त कर्मियों का शाल श्रीफल से सम्मानित किया गया। अध्यक्ष दिनेश सोलंकी ने बताया कि प्रदेश के अलग अलग जिलों से अधिवेशन में 375 सदस्यों ने हिस्सा लिया है। पेंशनर्स एसोसिएशन उज्जैन एक गैर राजनीतिक संगठन है। राज्य शासन से चर्चा कर सेवानिवृत्त कर्मियों के जायज हितों और लाभ के लिए प्रयास किए जाने की बात कही है। का उज्जैन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इसमें हमारे पूरे प्रदेश से हमारे साथी उपस्थित हुए हैं जो पेंशनर्स प्राप्त हैं। उसमें हमारी संस्थाएं जो हैं अलग अलग प्रदेश अलग अलग संभागों में बनी हुई हैं। उसमें से हमारे जायसवाल साहब और छिंदवाड़ा से, पांडुना से, बैतूल से, नीमच मंदसौर पूरे क्षेत्र से हमारे प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हुए हैं। और मुख्य रूप से हम आपसी व्यवस्थाओं के साथ साथ हमारी जो वाजिब मांगें हैं, जो नियमानुसार हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिल रही है या आंशिक रूप से उनमें कटौती हो रही है, उसके लिए हम संघर्षरत हैं। जो भी सरकार है, चाहे वो किसी भी सरकार हो, चूँकि हमारा गैर राजनीतिक संगठन जो भी सरकार है, हमारी उनसे एक ही मांग है कि जो नियमानुसार हमको मिलना चाहिए वो समय पर मिले। और अगर ये नहीं मिलता है तो भविष्य में आचार संहिता समाप्त होने के पश्चात, जैसा कि जायसवाल साहब ने बताया, हम लोग सब मिलकर आंदोलित होंगे और हमारा हक, वाजिब हक जो नियम में हमें मिलना चाहिए प्राप्त करके रहेंगे। तो हमारे आज करीबन 350 से 400 सदस्य यहाँ बीच उपस्थित हैं और सभी ये विचार विमर्श करके आज यहाँ से प्रस्थान करेंगे कि भविष्य में हम लोग अपने हकों के लिए, वाजिब हकों के लिए लड़ते रहें। पेंशन एसोसिएशन का प्रांतीय सम्मेलन और पूरे उज्जैन एवं पूरे प्रांत से आए हुए पेंशनर्स के प्रतिनिधि इसमें शामिल हैं। इसलिए हमारा पेंशनर्स सम्मेलन आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य पेंशनर्स को आपस में एक दूसरे के साथ में सद्भाव जोड़ना, मान सम्मान करना और हमारी जो मांगे होती हैं, जो समस्याएं होती हैं, उनको उठाना पर्पज रहता है। आज हम लोग यहाँ पर अपने इस सम्मेलन के माध्यम से हमारी तमाम अनेकों समस्याएं हमारी पेंशनर्स की हैं प्रांतीय स्तर की। इसमें मुख्य रूप से हमारी समस्या एक पेंशन फंड की है कि हमारा पेंशन फंड बनाया जाए जिससे कि हमारी पेंशन खर्चे बना है। दूसरा हमारा ये था कि जो हमारा डीआर है महंगाई राहत, वो धारा 49 की धारा बनाकर, छत्तीसगढ़ का बहाना बनाकर हमेशा उसको रोका जाता है। धारा 49 को समाप्त किया जाए क्योंकि छत्तीसगढ़ को बने हुए 20 साल हो गए।
उज्जैन नगर निगम की टीम द्वारा दशहरा मैदान स्थित मेगजिन शाह बाबा की दरगाह के बाहर अवैध 3 सेट के निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई की गई। साथ ही दरगाह के बाहर संचालित हो रहे अवैध गैराज के अतिक्रमण को भी जेसीबी के माध्यम से हटाया गया। आपको बता दें कि हिंदूवादी संगठनों द्वारा लगातार दरगाह पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर निगम को शिकायत की जा रही थी, जिसके चलते आज निगम की टीम जेसीबी लेकर मौके पर पहुंची और पुलिस बल की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। यहाँ पर अवैध अतिरिक्त निर्माण की शिकायत मिली थी, जो 2-3 दिन पहले हुआ था। तो उसके क्रम में हम यहाँ पे आए तो अतिरिक्त जो अवैध निर्माण था उसको हटाया गया है। कितना निर्माण था और किस जगह पर? यहाँ पर 8 कॉलम इन्होंने खड़े कर लिए थे, जो इसमें और शेड डालने की तैयारी थी। तो जिस शिकायत मिलने पर हमारे द्वारा कार्रवाई की गई। कौन सी मस्जिद है, क्या स्थान है? ये मेगजिन शाह बाबा की मस्जिद है, दरगाह है, और पास में गुमटी का भी अवैध अतिक्रमण था, वो भी हटाया जा रहा है पास में। और इनकी बिना परमिशन से इनके द्वारा कार्रवाई की गई थी। उज्जैन के शिप्रा नदी में बार बार प्रदूषित कान्हा नदी का पानी मिलने से जल प्रदाय व्यवस्था में शहर के पेयजल व्यवस्था बाधित हो रही है, जिसके कारण प्रतिदिन जल प्रदाय में शहर की संपूर्ण टंकियों को एक साथ भरने में समस्या आ रही है। गर्मी के मौसम में शहर वासियों को पर्याप्त रूप से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु 31 मार्च को नगर पालिका आयुक्त एवं विभागीय अधिकारियों द्वारा पेयजल समीक्षा में निर्णय लिया गया है कि आज से संपूर्ण शहर में प्रतिदिन के स्थान पर एक दिन छोड़कर जल प्रदाय किया जाएगा। इस क्रम में सोमवार को उज्जैन उत्तर क्षेत्र में निर्धारित समय प्रातः 7:30 से 8:30 तक जल प्रदाय किया गया है। 2 अप्रैल को उज्जैन दक्षिण में पूर्व निर्धारित समय अनुसार प्रातः 5:30 से 6:30 तक जल प्रदाय किया जाएगा तथा आगामी आदेश तक इस क्रम में जल प्रदाय जारी रहेगा। हाथ ठेला एवं फुटकर व्यापारियों संघ ने नगर निगम मुख्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और अपर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। हाथ ठेला एवं फुटकर व्यापारियों संघ ने नगर निगम मुख्यालय के बाहर बैठकर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही आयुक्त नगर निगम एवं बाजार विक्रय समिति अध्यक्ष के नाम अपर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। हाथ ठेला फुटपाथ व्यापारी संघ के अध्यक्ष संजय चौहान और मुबारिक खान ने बताया कि नगर निगम द्वारा हरसिद्धि मंदिर और आसपास के क्षेत्र में सड़क पर व्यापार व्यवसाय करने वालों की सामग्री जब्त कर ली गई। नगर निगम द्वारा मंदिर के आसपास 3 जोन बनाए गए हैं, रेड जोन, येलो जोन और ग्रीन जोन, जिसमें व्यापार व्यवसाय करने के लिए ग्रीन जोन बनाया गया है, जो कि मंदिर से कुछ दूरी पर है, लेकिन फिर भी नगर निगम के अधिकारी महाकाल मंदिर के सुरक्षा कर्मियों के साथ मिलकर फुटकर व्यापारियों का सामान आए दिन जब्त कर लेते हैं, जिससे वह परेशान हो रहे हैं। व्यापारियों ने कहा कि अगर हम अपना व्यापार व्यवसाय नहीं करेंगे तो हमें घर चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हमारे पास इसके अलावा और कोई भी काम या धंधा नहीं है। हम सभी लोग हरसिद्धि क्षेत्र, राम मंदिर, नरसिंह घाट, इस क्षेत्र में व्यापार करने वाले लोग हैं और सभी लोगों के अधिकतर लोगों के पथ विक्रेता के प्रमाण पत्र बने हुए। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से 10,000, 20,000, 50,000 तक का सिविल क्रेडिट पे लोन है। हम जिस क्षेत्र में बैठे हैं वो क्षेत्र बाजार समिति जो बनी हुई है, टाउन वेंडिंग कमेटी 2017 की रूल स्कीम के अनुसार, वह क्षेत्र जो है कि ग्रीन जोन में आता है। नगर निगम ने इसको ग्रीन जोन, येलो जोन और रेड जोन में विभाजित किया है। हम ग्रीन जोन में आते हैं, उसके बावजूद भी नगर निगम की गैंग बिना सूचना के चाहे जब आके हमारा सामान जब्त कर लेती है, ठेले हटा देती है, बदसलूकी से महिलाओं से बात करती है। आए दिन हमें परेशान किया जाता है। हरसिद्धि चौराहे के ऊपर महाकाल मंदिर समिति की जो सुरक्षा गार्ड है, उन लोगों ने बैरिकेडिंग कर रखी है, जिसके कारण जयसिंहपुरा व अन्य क्षेत्र के स्थानीय निवासियों को आवागमन में भी परेशानी आती है। पहले ये बैरिकेडिंग अंदर रुद्र भैरव मंदिर के यहाँ थी, अब उस बैरिकेडिंग को हरसिद्धि चौराहे पे ले आए हैं, जिसके कारण यातायात की व्यवस्था खराब होती है। ठेले वाले तो साइड में बैठे हैं, मगर बीच रोड में उन्होंने बैरिकेडिंग कर रखी है। इस कारण हम लोगों को बहुत परेशानी आती है। आए दिन हमारा व्यापार बंद करा जाता है और अगर हम रोड पर बैठकर व्यापार नहीं करेंगे तो सरकार ने जो हमको 50,000 तक का लोन दिया है सिविल क्रेडिट पे, वो लोन अदा नहीं करने से हमारा सिविल खराब होगा और एकमात्र हमारे कने रोड पर बैठकर छोटा व्यापार कर अपने परिवार का भरण पोषण करने का जरिया है। इसके अलावा हमारे कने कोई कार्य नहीं है और हमारे शहर में भी कोई इतना बड़ा उद्योग नहीं है जो कि हम लोगों को व्यवसाय दिया जाए। हम सरकार से, नगर निगम प्रशासन से, प्रधानमंत्री महोदय से, मुख्यमंत्री महोदय से मांग करते हैं या तो हमें रोड के किनारे बैठ के व्यापार करने दिया जाए, नहीं तो फिर हम सब लोगों का सर्वे करके हमें महाकाल मंदिर समिति के अंदर नौकरी दी जाए, जो कि हमें स्थायी नौकरी मिलेगी। कम से कम वहाँ पर 400 से अधिक लोग थे
और हम यहाँ पर उपस्थित हैं। हमने यहाँ पर नगर निगम के उपायुक्त RS मंडलोई साहब को हमारा ज्ञापन दिया है और हमने श्रीमान से मांग करी है कि हम लोगों को वहाँ पर व्यापार करने की अनुमति दी जाए। हम ग्रीन जोन में हमारे वहाँ पर कंठी माला, फूल, प्रसाद, चाय, नाश्ता, प्रसादी, मतलब जो यात्री बाहर से श्रद्धालु भक्त आते हैं उन लोगों की जो आवश्यकता की चीज़ें रहती है वो हम लोगों द्वारा ही विक्रय की जाती है। शासन प्रशासन द्वारा श्रद्धालु भक्तों के लिए कोई सुविधा नहीं है, वो हम लोगों के द्वारा सुविधा दी जाती है और उसके जो भी सेवा शुल्क के मान से हमें जो मिलता है उससे हमारे परिवार की आजीविका चलती है। खबरों में बस इतना ही। बने रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ।